सभी दोस्तों को नमस्कार है। बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। हमारे जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं क्लास 10th के लिए, उसमें हम आपको आज हिंदी वाला पेपर आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे कि हिंदी वाले पेपर में आपको कैसे तैयारी करनी है और अच्छे अच्छे मार्क्स आपको कैसे लेकर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप कम से कम समय में और अच्छे से अच्छे नंबर कैसे एग्जाम में लेके आ सकते हैं और कॉपी लिखने का कैसा तरीका होना चाहिए जिससे कि आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छे मार्क्स देते। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये समझना है कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो पेपर का पैटर्न आपका क्या होगा, आपका पेपर दो पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट आपका होगा एक ए, जो कि आपका एमसीक्यू बेस होगा, जिसमें आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे टिक मार्क वाले, ठीक है ना। और जो भी ये टिक मार्क वाले आएंगे वो आपके गद्य से, पद्य से और आपके खंड काव्य से, आपके ग्रामर से रिलेटेड होंगे। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको 20 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव मार्क्स मिलेंगे, जिसके आपको ओएमआर मिलेगी। उसके बाद में पार्ट बी होगा आपका राइटिंग वाला, ठीक है, जो आपका 80 नंबर का होगा। सॉरी, क्योंकि पेपर नंबर 100 नंबर का होगा, लेकिन इसमें क्या है, आपको एक चीज समझने वाली बात है, ये 20 नंबर के आपके हो जाएंगे और 50 नंबर का आपका ये पेपर होगा। कितने हो गए आपके? 70 होंगे। उसके बाद में आपका 30 नंबर का क्या बोलते हैं, आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल मार्क्स आपको स्कूल वाले की तरफ से मिलते हैं, ठीक है ना। कॉलेज स्कूल वाले आपको प्रैक्टिकल मार्क्स आपको देते हैं। तो 30 नंबर आपके कॉलेज से मिलेंगे, 20 नंबर का आपका एमसीक्यू होगा और राइटिंग का आपका होगा 50 नंबर का, ठीक है ना। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा पेपर किस तरह का आएगा। तो 20 नंबर के आपके एमसीक्यू आएंगे और आपके 50 नंबर आपको राइटिंग में आएगा। अब हम कम से कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, आज हमारा टॉपिक इसी बात पर है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही जरूरी बात बताऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, ताकि बच्चे कम से कम समय में, जिन बच्चों को समय नहीं मिला है या उनको पढ़ाई में या अपने घर से बाहर रहकर वो पढ़ाई कर रहे हैं या अदर कोई परेशानी की वजह से वो रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो वीडियो को अंत से बिल्कुल सुन सकते देंगे, आप कोई भी स्किप नहीं करेंगे। ये वीडियो देखने समझ लिया, आपको नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे और आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आपको परीक्षा में क्या करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड आपको लेके जाना है। आप शाम को ही अपना रख लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे कि आप नॉर्मल अपने एग्जाम में अपने स्कूल कॉलेज में पेपर देते हैं वैसे ही पेपर देते हैं। आप किसी तरह की कोई भी घबराहट ना रखें। बोर्ड ने यह कह दिया अगर आप आधा घंटा लेट पहुंचते हैं तब भी आपको विद्यालय में या कॉलेज सेंटर पे आपको उपस्थित करा दिया जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं कि लेट पहुंचते आपको भगा दिया जाएगा। एग्जाम शुरू होता होगा आपका 8:30 बजे, आप 9 बजे पहुंच जाते हैं तब भी आपको एंट्री हो जाएगी, लेकिन प्रयास ये करें कि आप आधा घंटा पहले आप एग्जाम पे सेंटर पर पहुंच जाएं। एक दिन पहले आप अपने एग्जाम सेंटर देख लें, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एग्जाम सेंटर देखना है। उसके बाद में आपको आधे घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है, मतलब 8 बजे आप एंट्री कर लें, ठीक है ना। उसके बाद में आप अपना जो भी आपका सामान है, आपका स्टेशनरी है, वो तो आप संभाल के रख लें। पेंसिल, रबर कटर, एक दो आपको एक से अधिक पेन भी ले आने हैं, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी सामग्री ना लिया जिससे आपको परीक्षा में दिक्कत हो, ठीक है ना। तो आप अपनी जो भी आपने तैयार किया है उस पर आप अमल करिए, ठीक है ना। तो ये कुछ जरूरी बात है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं हम एग्जाम की। तो एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो मेरे मतलब उन ऐसे बच्चों से है जो पूरी साल पढ़ाई कर रहे हैं और वो काफी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। वो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं और अदर ट्यूशन वगैरह ले रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं। तो उनको मैं क्या बताऊंगा, वो कुछ समझदार है, अपने आप आरएसपी को कर सकते हैं। बस मैं उनसे ये कहूंगा कि जो आपने पढ़ाया है, जो आपने पढ़ा है उसको आप अच्छी तरह से रिवीजन करें और अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको रिवीजन करें। नया अब आप कुछ भी तैयार ना करें, जो आपने अपना पिछला रिवीजन कर लिया है उसी को अपना बेस बनाकर उसी को आप रिवीजन करते रहें। एग्जाम में अनावश्यक चीजें लिखने से बचें। क्वेश्चन में जो पूछा गया है आप केवल उसी का उत्तर दें, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो पूछा गया है केवल आप उसी का उत्तर दें, अन्यथा अनावश्यक चीज ना लिखें। अगर उसी पूछा गया है जीवन परिचय तो आपको केवल जीवन परिचय लिखना है, कोई रचना, कोई साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है। अगर पूछा गया है साहित्यिक परिचय तो केवल आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, अदरवाइज कुछ नहीं लिखना है।
क्वेश्चन में जितना पूछा गया उतने ही जवाब देंगे, और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के में कोई भी प्रश्न क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे, वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप प्रश्न नंबर डालेंगे। जैसे आपको प्रश्न नंबर आता है 1, ठीक है ना, तो अब बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन डाल देते हैं। इतना समय आप बर्बाद ना करें। अगर 40 क्वेश्चन होते हैं और आप एक क्वेश्चन को लिखने में 30 सेकंड लगाते हैं, तो आपके 20 मिनट क्वेश्चन लिखने में निकल जाएंगे। केवल आपको क्या करना है, आपने लिखा है उत्तर डालेंगे, यहाँ पर आंसर डालेंगे, दूसरे लेकर का, और यहाँ से लिखना आप शुरू कर देंगे। एग्जामिनर के पास पूरा पेपर होता है, उनके पास सब कुछ होता है, आपके क्वेश्चन लिखने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा। तो पहली चीज आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन लिखने से बचें, डायरेक्ट आप उत्तर लिखें, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर क्या हमें नाम लिखना पता, नहीं, आप कॉपी पर केवल अपना रोल नंबर लिखेंगे। फर्स्ट पेज पर अनुक्रमांक लिखा जाएगा, विषय का कोड लिखा जाएगा, विषय लिखा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाएगा। OMR पे सब कुछ आपको फिल होगा पहले से ही, आपका रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। बस आपको साइन करने होते हैं, वो आपको जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, आपको बता देंगे कि आपको कहाँ पर साइन करने हैं। आपकी जो कॉपी होगी एग्जाम कॉपी, उस पर केवल आपको अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट वगैरह डालने होंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा शुरू होगा, जो पेपर आपको कैसे लिखना है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम क्या लिखें, कि कितना बड़ा लिखें, कैसे क्या लिखें, क्वेश्चन कैसे लिखने चाहिए, क्या क्वेश्चन बड़े होगा 2-3 पेज का, 4 पेज का। तो जिस क्वेश्चन की समय सीमा वहां पर निर्धारित है कि ये 20 शब्दों में लिखना है या 40 शब्दों में लिखना है, आप उतना ही लिखें। अति लघु जो आपका होता है 30 से 40 वर्ड का होता है, तो आपको वही लिखना है। लॉन्ग आपका 80 से 160 वर्ड का होता है, वो आपको वही लिखना है, ठीक है ना। तो अमूमन मेरी अपने दृष्टिकोण से जो आपका वेरी शॉर्ट होता है, जो आपको शॉर्ट होते हैं आपके क्वेश्चन, तो वो आपको 3 या 4 लाइन में आराम से 30-40 वर्ड हो जाते हैं, और आपका एक पेज का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो एक पेज से आप, अगर आपका क्वेश्चन 80 वर्ड्स का है, तो आपको कम से कम एक पेज आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 80 वर्ड्स आपको लिखने ही लिखने हैं। तो ये भी बहुत ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन जितनी समय सीमा में दे रखा है, उत्तर सीमा में आपको वही उत्तर सीमा लिखनी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम उन चीजों की कि बच्चे किस प्रकार पेपर में लिखेंगे। तो क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, हिंदी का बहुत बड़ा पेपर होता है, तो आप समय नष्ट न करके अपना सीधे काम पे लग जाइए, उधर उधर ना देखें, अपना जो आपको आ रहा है सबसे पहले आप वो करें। ऐसा नहीं कि आप सोचते रहे और समय लग जाए। आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है, चाहे आपको जीवन परिचय पहले आ रहा है, या आपको निबंध पहले आ रहा है, या आपको प्रार्थना पत्र पहले आ रहा है, आप वो करें, उसका नंबर डाल दे, लिखना शुरू कर दीजिए। बात किस बात में, समय नष्ट न करें, तो सोचते रहें, ठीक है ना। और क्या करना है, बच्चे सर कॉपी के ऊपर क्या लिखना है, ओम नमः शिवाय या अगर कोई 786 लिखना है, कुछ नहीं लिखना आपको। आपको कॉपी पे ऐसा कोई लिखना, ऐसा लिखेंगे तो आपकी कॉपी चेक भी नहीं हुई। तो आपको क्या करना है, जो आपकी कॉपी होगी एग्जाम कॉपी, उसके आपको यहाँ पर आपका हर पेज पे एक बार कोड दिया होगा, ठीक है ना, उससे आपको पता जाएगी। आपको क्या करना, नीचे वाली लाइन में केवल आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, बस हर पेज पर आप रोल नंबर लिख सकते हैं। वैसे तो कॉपी खोलने की कोई संभावना नहीं है कि पेज निकल जाए, ठीक है ना, लेकिन आप एहतियात के तौर पर आप लास्ट पेज पर रोल नंबर लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लिखिए, आप लिख सकते हैं, वैसे तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कॉपी पर मजबूती से बाइंडिंग होती है, ठीक है ना, तो आपकी कॉपी की खोलने की संभावना नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसमें ये कुछ चीज हमने आपको बताई है परीक्षा उपयोगी, कि आपको किस तरह से लिखनी है। अनावश्यक चीजें लिखने से बचें, जो आपको आता है आप उसी को अपना लिखें। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और उससे अच्छा है आपको जो आता है आप वो लिखें। अगर आपको मान लो आपने सूरदास जी का याद किया और सूरदास का नहीं आया, तो क्या आप उसे खाली छोड़ जाएंगे। एक चीज आपको बताता हूँ कि खाली कॉपी पर कोई भी अध्यापक जो मार्क्स देगा वो आपको नहीं देगा। खाली कॉपी पर कोई भी एग्जामिनेशन आपको मार्क्स नहीं दे सकता, इसलिए खाली कॉपी ना छोड़ो। जो आपको आता है, जो आपको याद है, आप उसको लिख सकते हैं। सूरदास जी को आपने लिखा नहीं याद है, तो आपको जो याद है आप वो लिख दीजिए। तो इससे ये होगा कि एक तो आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि आपका हिंदी का पेपर है, हिंदी की चीजें लिख रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इससे होगा कि एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स दे देगा। अगर नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ ही मिलेगा, 0/0 हो जाएगा। आप गलत लिखेंगे तब भी बेकार है। तो हो सकता है कि मान लो आपने 100 वाली याद की हो और आगे 2 आगे, तो आप 100 लिख दीजिए। महादेव वर्मा का याद किया नहीं आया, तो आपको सुमित पंत का याद है, तो आप उसका लिख दीजिए। और आपने कोई निबंध याद किया है वो नहीं आया, तो आपको जो निबंध याद है आप वो लिख दीजिए। तो इससे ये होगा
कि तो आपको ये लगेगा कि हमारा याद क्यों नहीं आया, हमारी मेहनत बेकार रही। आपको खुद एक सेल्फ रियलाइज हो जाएगा, चलो हमने कुछ याद था तो हमने वो तो लिखा। तो मेरी सब बच्चों से यही विनती है, यही प्रार्थना करता हूँ मैं कि जो आपको याद है आप वो लिखिए, खाली कॉपी न छोड़ के आए। खाली कॉपी पर नंबर नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिलते। और कुछ बच्चों के मन में ये था कि सर हम तो बना बना के लिख देंगे, हम ऊपरा गाने लिख देंगे, कि हनुमान चालीसा लिख देंगे, कि हम ये लिख देंगे, शायरी लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। एग्जामिनर मूर्ख नहीं होते, वो पढ़े लिखे होते हैं, बहुत वेल ट्रेंड होते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी होती है। इस तरह से आप अपने मार्क्स और कटवाएंगे और फेल भी हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ऊटपटांग लिखने से अच्छा है कि आप सिलेबस का लिखें, आउट ऑफ सिलेबस ना लिखें। ना आपको जो याद है आप वो लिखिए। आप हिंदी में आप जो कुछ भी याद किया, ठीक है, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको छोटी छोटी मैंने आपको बात बताई है, इससे आपको परीक्षा में आसानी रहेगी। और आगे की परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लेके आए और आने वाले भविष्य की परीक्षाओं में आप इस तरह से ही अपने भविष्य की ओर बढ़े। मेरी इसी शुभकामनाएं के साथ सभी बच्चों को मेरी तरफ से आगामी परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।